हाय, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल डीजी लर्निंग अर्निंग पे। और आज हम बात करने वाले हैं 5 थंब रूल जो कि आपके बिजनेस को रॉकेट हाई स्पीड पर ले जाते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि अगले 6-7 महीने में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट करना? तो हमारी वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते हैं। अंत तक बने रहिए, एक एक पॉइंट पर सोचिए और गहराई से सोचिए कि इसको कैसे अपने टीम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको स्काई हाई जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आज हम बात करेंगे 5 थंब रूल जो कि हमारे टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आप फास्टली टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो ये 5 थंब रूल्स आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। अगर आप करते हैं तो आपका टीम रॉकेट की स्पीड से स्काई हाई पहुंच जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल है, रूल ऑफ डुप्लीकेशन टीम में होती है और इसको आपको दिमाग में रख के ही हर कोई भी काम करना है। जब हम रूल ऑफ डुप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपका हर चीज़ सबसे पहले, कोई भी जो चीज़ आप अगले से करवाना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको खुद पे इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि अगर आप वो काम खुद नहीं करते हैं और दूसरे से आप करवाने के लिए सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में एक बार नेगेटिविटी आ जाएगी कि ये खुद तो ये काम कर नहीं रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं, तो वो डुप्लीकेट नहीं हो पाता है। इसमें सबसे पहला लिस्ट मेकिंग होता है। अगर लिस्ट बनाना है तो लिस्ट, आपको पता है कि हमारे बिजनेस में लोग रॉ मटेरियल होते हैं और लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को प्लान दिखाने के लिए हमें लिस्ट बनाना पड़ता है। और इस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना डायरी और पेन उठाना है और अपने जानने वाले कम से कम 100, 200, 500, 1000, 5000 जितने लोगों का आप लिस्ट बना सकते हैं उसका लिस्ट बनाना है और ऑन रेगुलर बेसिस उसको अपडेट करते रहना है। रूल्स लिस्ट अपडेट होता रहेगा तो वही चीज़, वही रूल अपने टीम में डुप्लीकेट भी होगा और आपकी टीम की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। देन ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस आपका एक फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होना ही चाहिए, क्योंकि वही देख के आपका टीम भी फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस में रहेगा। फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस का मतलब कतई नहीं है कि आप गर्मी में भी सूट पैंट टाई लटकाए रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो शर्ट पैंट अच्छा सा पहन सकते हो, जीन्स टी शर्ट पहन सकते हो, बट कहीं भी लोअर में या निक्कर में नहीं पहुंच जाना, वो ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल नहीं कहलाता है। अगर बिजनेस की बात करनी है तो थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस पे हमें ध्यान रखनी होती है। देन पंक्चुअलिटी, टाइम पर हमेशा पंक्चुअल रहना है अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास में। अगर आपने प्रोस्पेक्ट को टाइम दिया है कि 6:10 पे मैं आपके पास पहुंचूंगा तो ठीक 6:09 पर उनके गेट पर पहुंच जाइए। दिस शोज द पंक्चुअलिटी। जितना पंक्चुअल आप रहोगे आपका टीम भी उतनी पंक्चुअलिटी से उसको डुप्लीकेट करेगी, उसकी डुप्लीकेशन भी उतनी ही पंक्चुअलिटी से होगी। वे ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा फॉर्मल होना चाहिए। चाहे बेशक आप अपने एसोसिएट को पहले से जान रहे हों, लेकिन जब आप बिजनेस पार्टनर बन गए, बिजनेस एसोसिएट बन गए हैं, तो जो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि फिर वही चीज़ आगे डुप्लीकेट होनी है टीम में। आप अगर दूसरों की इज्जत दोगे तो दूसरा भी आपको इज्जत देता है। अपने एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी एप्लीकेशन, जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में, उसकी नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए। क्योंकि कल को अगर कोई पूछेगा कि यहाँ से डीटीएच कैसे रिचार्ज होता है और आप कहेंगे कि रुको रुको मैं अप्लायंस से पूछ के बताता हूँ, तो ये एक अच्छा मैसेज टीम में नहीं जाता है। फिर आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम पेमेंट ऐड करते हैं, कैसे हम सर्विसेज लेते हैं, ये आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख लीजिए, आपको बाकी वीडियोस में ये सारे एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है क्या कैसे करते हैं। इंडस्ट्री का भी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी इंडस्ट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए। दुनिया में कब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ, स्टार्टिंग मॉडल क्या था, फिर इंडिया में कब से शुरू हुआ, आज के डेट पर इंडिया में किस कंडीशन में है और आने वाला फ्यूचर इंडिया में इस इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा रोड मैप जरूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। देन पॉजिटिविटी, अपने प्रोडक्ट, अपने इंडस्ट्री को लेकर के, अपने कंपनी को लेकर के हमेशा एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। वही पॉजिटिविटी आपके टीम में जाएगी, वही पॉजिटिविटी डुप्लीकेट होती है।
अब मैं आता हूँ FORM कम्युनिकेशन का जो ये फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है FORM? सपोज आप किसी को कॉल करने के लिए जा रहे हैं या आप सोच रहे हैं किसी को कॉल करना है, आपके मित्र, रिश्तेदार, कोई भी दूर के जानने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन सपोज आप जिस टाइम उनको कॉल करने के लिए अपना मन बना रहे हैं, उस वक्त उनके पास, उनके दिमाग में कुछ और प्रॉब्लम चल रही होगी, हो सकता है उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको एसेस कर लेना होता है, उसके बाद ही आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। जब भी आप कॉल करते हैं तो सबसे पहले कुछ मिनट फैमिली के बारे में ज़रूर उनसे बात कीजिए। क्या उनके फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अगर फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है तो आप अगले स्टेप पर मूव ऑन कीजिए। ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब या बिजनेस उसका बढ़िया से चल रहा है कि नहीं उनका। अगर ये दोनों चीज़ ठीक है तो ये 5 मिनट 7 मिनट तक आप इन दोनों के बारे में बात कीजिए। इसी दौरान आप उनके फैमिली में चल रहे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा खुरेद के निकालिए। क्या उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्या उनके घर में कुछ और प्रॉब्लम है? क्या वो घर खरीदना चाह रहे हैं, अपने रेंट से परेशान हैं? क्या वो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं? क्या घर में कोई और गैजेट चाहिए जो जिसके लेकर के उनके घर में कलेश चल रही है? तो ये चीज़ें थोड़ी खुरेद के निकालिए। क्या उनका जॉब में कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, घर ठीक से नहीं चल रहा है? ये सारी बातें आपको पता करना है बातों ही बातों में। और फिर बाद में आप रिक्रिएशन पे आइए। उनको जब सब कुछ आपको पता चल जाए कितने बजे से कितने बजे तक वो जॉब में रहते हैं, फिर आप पूछिए कि जो आपके पास बाकी टाइम मिला, यानी कि जब 5 या 6 बजे आप घर लौट के आ जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं। जो रिक्रिएशन वाला पार्ट है, आप उनसे पूछिए कि ये जो शाम में आपके पास 3-4 घंटा बचता है, क्या आप इसमें कुछ और भी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, जवाब ये आता है, तो फिर आप पूछिए क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि यही 3-4 घंटा अगर आप कहीं किसी काम में इन्वेस्ट कर दें, किसी काम में लगा देते हैं, तो यहाँ से जो पैसा जनरेट करेगा वो आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। क्या आप इस बात के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर वो कहते हैं हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ही आप उनको आगे मैनेजमेंट का पार्ट पर जाइए, यानी कि उनको बिजनेस समझाइए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है अपने सिचुएशन को बदलने के लिए, तो आपका मेहनत बेकार है, आपका टाइम वहाँ वेस्ट करना बेकार है। बिल्कुल भी उनको समझाने की ज़रूरत नहीं समझिए। आप जिस दिन उसको खुद ज़रूरत समझ लेगा तभी आप उनको बिजनेस समझाइए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। वो आगे टीम में डुप्लीकेट करेंगे, चीज़ें आपसे ग्रो करेंगी आपके साथ। उसके बाद मैं शो द प्लान में आता हूँ। प्लान कैसे दिखाना है? अगर वो मैनेज करने के लिए चीज़ें तैयार हैं तो उनको प्लान दिखाना है। लेकिन प्लान दिखाने के कुछ थंब रूल्स हैं जिसको कि ज़रूर फॉलो कीजिएगा प्लान दिखाने से पहले। प्लान, सबसे पहले तो पहली बात, कभी भी राह चलते प्लान नहीं दिखाना है। प्लान एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर पे जाकर दिखाना है, ये बात हमेशा याद रहे। और प्लान जब आप दिखाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, डिपेंड करता है आप कितना उनको जानते हैं। अगर वो आप अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते हैं तो आप अपना डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में देकर निकल लीजिए। अगर आप एक दूसरे से अच्छी से जानकारी नहीं है तो अपना डिस्क्रिप्शन 5 लाइन में ज़रूर दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, इस इंडस्ट्री में कब से जुड़े हैं, इस कंपनी में कब से जुड़े हैं, और अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट इस कंपनी से लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें अपने बैकग्राउंड में ज़रूर बताइए प्लान शुरू करने से पहले, ठीक है। और प्लान शुरू करने से पहले आपको अपना डिस्क्रिप्शन देने के बाद उनका वाई क्लियर करना है कि उनको क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमारा बिजनेस। तो सबसे पहले उनको कुछ पिक्चर दिखाइए, कुछ आईना दिखाइए उनको खुद का, उनको हिस्ट्री का, कि क्या आप कोई ऐसा सपना देखे थे कि आप एक रेसर बाइक खरीदेंगे, कोई बड़ी कार खरीदेंगे, कोई बड़ा बंगलो खरीदेंगे, कोई आपके पास ढेर सारा बैंक बैलेंस होगा, अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, हवाई जहाज़ से वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। इस टाइप के जो कुछ बातें हैं उनको बताइए। क्या आप ऐसा सोचते थे जो कि आप नहीं कर पाए हैं अपने लाइफ में? तो आपके पास मौका है, आप हमारे साथ जुड़ के ये सारे सपने आप साकार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको थोड़ा सा वाई उनको क्लियर कीजिए, ताकि उनके पास अगर कोई भी सपना होगा, कोई उनका ज़रूरत होगा, तो वो इंटरेस्ट लेकर के तब आपका प्लान देखेंगे। और जब प्लान आप दिखाना शुरू कर रहे हैं तो आप अब मेक श्योर कीजिए कि प्लान की एक एक छोटी छोटी बारी की नॉलेज जो है आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब आप क्लियर कीजिए तो एकदम क्लैरिटी के साथ कि अगले दिमाग में शीशा की तरह प्लान उतर जाए। अगर आपके पास प्लान की नॉलेज इनिशियली नहीं है तो प्लान देना सीख लीजिए। हमारे प्लान की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको 1 बार 2 बार 10 बार देखिए, और जब प्लान बिल्कुल क्लियर हो जाए तो आप अगले को प्लान देना शुरू कीजिए। अगर इनिशियली देना चाहते हैं तो आप अपने प्लान की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो अकेले प्लान ज़रूर नहीं दिखाइएगा, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। आपके पास थोड़ी सी
इंडस्ट्री की नॉलेज जरूर होनी चाहिए और उसको प्लान का पार्ट बना करके आपको बीच में बताना है। और क्लोजिंग करने से पहले उनको एक बार फिर से एक रीज़न देना है कि उनको क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर उनका टीम बिल्ड हो जाता है तो उनकी आमदनी 2 गुना 3 गुना हो सकती है। ये उनको पिक्चर जरूर दिखाइए आप। अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, लेकिन महंगाई कुछ ज़्यादा ही स्पीड से भाग रही, जिस स्पीड से उनकी इनकम नहीं भाग रही होगी। तो ये चीज़ें उनको क्लियर कर दीजिए कि आप अगर नहीं जुड़ते हैं तो आने वाले दिनों में आपका सर्वाइवल और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो अगर टीम हमारे साथ बिल्ड कर लेते हैं, बिल्डिंग करने की प्रॉपर ट्रेनिंग हम देंगे आपको, सिर्फ उसको फॉलो करना है और फॉलो करके आपको आगे हमारे साथ बढ़ना है। अगर ठीक ठाक आप एज इट इज़ फॉलो कर लिए इस रूल को तो आपकी इनकम अगले 2-3 सालों में कई गुना बढ़ सकती है। आपका अपना खुद का घर हो सकता है, आपका अपना खुद का गाड़ी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज आ सकती है। देन फॉलोअप और स्पॉट क्लोजिंग आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप 1 to 1 मिल के प्लान दे रहे हैं तो प्लान ख़त्म करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि दोनों लोग एकदम चुप बैठ जाते हैं, ना तो आप कुछ बोल रहे हैं ना आपका प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है। वहाँ पे ब्रेकिंग द आइस फार्मूला ऑप्ट करना होता है। कुछ आपको बोल करके उनको उनके मुंह से कुछ बात निकलवाना है कि बताइए सर हमारे प्लान में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। कुछ वो पॉइंट बोलेंगे, आपको उन पॉइंटों को आगे और मैग्नीफाई कर देना है कि अरे सर क्या ज़बरदस्त आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी जब पहली बार प्लान देखा था तो मुझे भी यही पॉइंट अच्छा लगा था, आपने तो कमाल ही कर दिया सर, एकदम मैचिंग हो गई, 2-2 एकदम मैचिंग हो गई है मेरी और आपकी। अगर वो कुछ अच्छाई नहीं बता रहे हैं तो आप उनसे कुछ नेगेटिव पूछिए कि अच्छा ये बताइए कि हमारे प्लान में आपको बुरा क्या लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो भी अगर कुछ पॉइंट कह रहे हैं इसका मतलब वो उनके पास ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन है तो फिर आप उनको क्लियर कीजिए, तब फिर बात आगे बढ़ेगी। अगर वो कुछ भी नहीं कहने को तैयार हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्लान को उन्होंने सुना ही नहीं और उनके दिमाग और कहीं जाके स्टिक हो रखा है, या तो उनके पास कोई बैड एक्सपीरियंस है पहले का, इसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के पूरा नेगेटिव हैं। तो पहले आप उनके पास्ट को खुरेदना शुरू कीजिए। ये इस टेक्निक को हम कहते हैं डिग इनटू द होल टेक्निक, यानी कि आप उनको पास्ट को खुरेदिए। पास्ट खुरेदने से क्या होता है कि आप ये पता कर सकते हैं कि वो कहाँ से निगेटिविटी उनके दिमाग में भरी पड़ी है। तो अगर ये आपको पता चल जाता है तो फिर आप वहाँ से उनको क्लियर आउट कर सकते हैं कि ये जो आपके साथ घटी उसका रीज़न ये हो सकता है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो इससे अलग है। तो जब उनको कंपेयर करके बताते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो इंटरेस्ट लेंगे। इन केसेस में आपको फॉलोअप थोड़ा सा लंबा करेगा, ये स्पॉट क्लोजिंग में नहीं जाएगा। इस कंडीशन में आप बहुत माहिर होंगे इस टेक्निक में तो ही शायद स्पॉट क्लोजिंग हो जाए, नहीं तो ये फॉलोअप थोड़ा सा लंबा चलेगा। और फॉलोअप में एक और बात है, फॉलोअप कभी भी अगर स्पॉट क्लोजिंग आपकी नहीं होती है तो फॉलोअप आपको कंटिन्यू रखना है, वो छोड़ना नहीं है कभी भी। अगर आपने किसी को प्लान दिया है तो आपको फॉलोअप करते रहना है, हफ्ता महीना साल भर बाद भी उनकी ज्वाइनिंग आएगी। अगर आप टिके रहेंगे तो उनके पीछे लगे रहेंगे तो आप उनसे रेगुलर टच में रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेली आप पूछिए कि आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप उनसे टिके रहिए, बस आप उनसे हालचाल पूछते रहिए, लेकिन हफ्ते में एक बार कॉल जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है, उनको ये लगता है कि ऐसा नहीं था कोई मेरे पास सिर्फ बिजनेस लेकर के ही पहुंचा था। वो हम तो हमारी जो आपसी रिश्ता है वो तो वैसे भी बना हुआ है और बना हुआ रहेगा, चाहे हम बिजनेस से जुड़ें या ना जुड़ें। तो जब उनके पास ये कंसेप्ट उनके दिमाग में बिल्डिंग होता है तो फिर आज नहीं कल वो आपके साथ आपके टीम में जुड़ेंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट, उनको एक सोशल वेलविशर के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप। फॉलोअप के दौरान आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो आप अपने समाज के कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। तो इस भला करने के लिए आप किसी 5 नाम को मुझे बताइए जिन 5 लोगों का आप समाज में भला करना चाह रहे हैं। अगर वो 5 लोगों का नाम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है इनका मैं भला करना चाहता हूँ, तो आप उनको फिर पिक्चराइजेशन दिखाइए कि ये सोचिए कि आपके साथ वो लोग काम करना चाह रहे हैं और उनके घर पर कल को काम करते हुए अगर उनके घर पर 50-50 हज़ार रुपया महीना आने लग जाता है तो उनके लाइफ में कितनी चेंजिंग आएगी। अगर वो एक्चुअल में सोशल एक्टिविस्ट टाइप का होगा तो खुश हो जाएगा बंदा कि चलो मेरे वजह से किसी क्या भला हो रहा है, तो फिर वो स्टार्ट कर लेता है काम। वो एज ए वेल विशर उनको प्रोजेक्ट कीजिए। एक अगला टेक्निक है फ्यूचर विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर वो बिल्कुल भी एकदम
जमा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलने को तैयार है, तो फिर आप उसको फ्यूचर विजुअलाइज कराइए। उनको बोलिए कि आप ये सोचिए कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं और 2 साल के बाद आपके घर अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपया आ रहा है इस बिज़नेस से। तो अगर 1 लाख रुपया हर महीने आपके पास पहुंच रहा है तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंज हो सकती है। अब वो फिर से विजुअलाइज करना शुरू करेगा चीज़ों को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं घर खरीद सकता हूँ, गाड़ी खरीद सकता हूँ, बड़ी गाड़ी खरीद सकता हूँ, जो भी है। तो फिर वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होना शुरू होता है और कई बार इस टेक्निक से आपका साइन अप हो जाता है। अगर साइन अप होता है तो उसके बाद आपको कमिटमेंट लेना है उनको कि आगे जो हमारा पैथ ऑफ सक्सेस डिजाइन किया हुआ है, यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है, आपको उन ट्रेनिंग मॉड्यूल को फॉलो करना है। अगर ये कमिटमेंट आप ले लेते हैं और उनसे साइन अप करवा लेते हैं तो समझिए कि आपका 80% काम हो गया, सिर्फ 20% काम बचा हुआ जो आईडी एक्टिवेशन का है। अगर पॉसिबल है तो वहीं पर आईडी एक्टिवेट करवा दीजिए, नहीं तो 2-4 दिन बाद में आईडी एक्टिवेट जरूर करवा दीजिए। और कोशिश कीजिए कि कोई कंपनी का पैकेज से प्रोडक्ट एक्टिवेट हो पहले तो। अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है तो आप उनको NTM ग्रीन टी से जरूर स्टार्ट करवाइए काम, क्योंकि 2499 रुपये का पैकेज है और आपको 900 BB इकट्ठे जनरेट करके देता है। आपकी बिजनेस बहुत तेजी से रिप्लिकेट होगी इस केस में। आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा जो 7 महीने में 10 करोड़ कैसे हम कमा सकते हैं, आप जरूर देखिएगा। देन अब कुछ डोंट्स हैं जो आपको एक थंब रूल की तरह आपको दिमाग में बैठा देना पड़ेगा कि ये काम हमें गलती से भी नहीं करना है, नहीं तो टीम बढ़ने के बजाय कभी घटने लगेगी, बढ़ेगी तो कभी नहीं। उल्टा रिवर्स रिएक्शन हो जाता है इसका। कभी भी प्लान को किसी से भी शॉर्टकट में शेयर नहीं करना है। लोग ऐसे बोलेंगे कि यार 5 मिनट फटाफट बता दे, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या तेरा बिजनेस है मुझे बता दे। बिल्कुल नहीं बताना है। अगर उनके पास 10 मिनट टाइम सुनने के लिए नहीं है तो आप यकीन मान लीजिए उनके पास काम करने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं सर आप बहुत बिजी हैं लाइफ में, आप अपने लाइफ में बिजी रहिए, हमारा बिजनेस हम कहीं ना कहीं से ग्रो कर ही लेंगे, अपना टीम बना ही लेंगे। बट एक पैशनेट सेल्समैन की तरह कहीं भी पिच नहीं कीजिएगा मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा। ये मॉल नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना है कि मॉल में कहीं खड़े हो गए सर क्रेडिट कार्ड चाहिए साइन अप कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। पहले टाइम लीजिए, बिजनेस समझाइए, जिस तरीके से शो द प्लान का टेक्निक है उसको यूज़ करते हुए प्लान समझाइए। अगर तभी उसके बाद क्लोजअप होगा तो ही आपका उस क्लोजिंग का आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ज़बरदस्ती साइन अप कराने से किसी से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी भीड़ भाड़ वाले जगह पर या रोड चलते हुए इंसान से प्लान डिस्कस नहीं करना है। प्लान की नॉलेज अगर 100% नहीं हो तो प्लान अकेले डिस्कस नहीं करना है, अपने अपलाइन का हेल्प लीजिए। और अपने डाउनलाइन या अपलाइन से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थंब रूल है इस बिजनेस का। कभी भी ना पैसा लेना है किसी से उधार, ना किसी को देना है, क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव रिजल्ट आता है टीम में। बिल्कुल भी काम नहीं करना है। डू नॉट हैव एनी सेकेंडरी थॉट अबाउट योर टीम मेंबर्स। अगर आप यंगस्टर हैं, आप एक टीनेज से बिलोंग कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट किए हैं, 20-22 साल 24 साल आपकी उम्र है, तो वो एज थोड़ा सा इन्फेचुएशन का होता है अपोजिट सेक्स टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। अगर आप यंगस्टर हैं तो किसी लड़की को देख के अपना नीयत नहीं ख़राब कीजिए। अगर आप एक लड़की हैं तो किसी अच्छे हैंडसम लड़के को देख के अपना नीयत नहीं ख़राब करना है, क्योंकि ये आपके टीम बिल्डिंग के लिए हार्मफुल होता है। टीम आपका टूट जाता है। किसी के लिए भी एक इज्जत भरा नज़र से उसको देखिए, इज्जत भरा लैंग्वेज से उसको बात कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है, अपने टीम में कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं होने दीजिए, ना कीजिए ना होने दीजिए। क्रॉस लाइनिंग मतलब होता है अगर आपके डाउनलाइन का कोई नोन टू है लेकिन आपके कांटेक्ट में आ गया है और आपकी अच्छी फ्रेंडशिप बिल्डिंग हो गई है, तो आप उनको अगर बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उनको उन्हीं की टीम में ज्वाइन करवाइए, ना कि अपनी डायरेक्ट आईडी से, क्योंकि ये क्रॉस लाइनिंग होता है और ये आपकी टीम को तोड़ के रख देता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको हमारा दिया हुआ सुझाव पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, कि हमारे वीडियोस कैसे आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।